प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चुनौती से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया। प्रदेश में देर रात तक 97 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पहचान। सबसे अधिक 40 मरीज बिलासपुर में मिले। राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए इंडोर स्टेडियम सहित कई अन्य वैकल्पिक स्थानों में कोविड सेंटर बनाने की हो रही तैयारी। और सुकमा जिले में 3 इनामी सहित 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के बाद की स्थितियों को देखते हुए देश अब नियंत्रण और निर्देश के दौर से निकलकर प्लग एंड प्ले के दौर में आ गया है। भारतीय वाणिज्य संघ के कोलकाता में आयोजित 95वें सालाना सत्र को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की जन केंद्रित नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है ताकि देश में एक प्रतिस्पर्धात्मक और मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके। इंडियन इकोनॉमी को कमांड एंड कंट्रोल से निकालकर प्लग एंड प्ले की तरफ ले जाना है। ये समय कंजर्वेटिव अप्रोच का नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर बोल्ड डिसीजंस का है, बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का है। ये समय भारत में एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक सप्लाई चेन तैयार करने का है। इसके लिए उद्योग जगत को अपनी मौजूदा सप्लाई चेन के सभी स्टेक होल्डर्स को संकट से निकालने में मदद भी करनी है और वैल्यू एडिशन में उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश इन चुनौतियों को अवसर में बदलने को लेकर प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता बीते 6 सालों के दौरान सरकार की नीतियों के केंद्र में रही है। पूरी दुनिया में बना हुआ है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। कोरोना वॉरियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है, लेकिन इन सब के बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का ये भाव बरसों से हर भारतीय ने एक एस्पिरेशन की तरह जिया है। साथियों, एक बहुत बड़ी वजह रही है कि बीते 5-6 वर्षों में देश की नीति और रीति में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है। अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है।
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य से उत्पादन क्षेत्र में और अधिक निवेश करने का अनुरोध भी किया। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्तीय वर्ष में तेजी से बढ़कर 9.5% पर पहुंचने की संभावना है। एजेंसी ने आगामी वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 5% की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। फिच रेटिंग्स का कहा है कि वैश्विक संकट के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि दर BBB श्रेणी से उच्चतर स्तर पर लौटने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के समर्थन में भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नीतिगत दरों में कमी करते हुए मौद्रिक नीति को आसान बनाने और दीर्घावधि रेपो प्रचालन के जरिए नकदी बढ़ाने जैसे कार्य किए हैं। केंद्र सरकार ने भी सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर राहत पैकेज की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही कुल मरीजों का आंकड़ा भी 1400 के करीब पहुंच गया है। कई जिलों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलने से मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कल देर रात तक 97 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें बिलासपुर से 40, कोरबा से 25, रायगढ़ महासमुंद से 7-7, रायपुर से 5, दुर्ग राजनांदगांव से 3-3, कवर्धा मुंगेली से 2-2 और सरगुजा, सूरजपुर तथा बेमेतरा से 1-1 मरीज मिले हैं। बिलासपुर जिले में मिले 40 मरीजों में से 10 मरीजों को सीपत के अस्पताल में, वहीं अन्य 30 मरीजों को रेलवे कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर कोरबा के कुदमुरा क्वारंटाइन सेंटर से 10 और जरवे सेंटर से 15 प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमित मिले हैं। कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि जिले में अब तक 154 कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है। में कार्य कर रहा है और अभी खुशी की बात है कि 3 पेशेंट आज जो है सफलतापूर्वक ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए जा रहे हैं। और आज कितने कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई? 27 लोग जो क्वारंटाइन में थे उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और जिले का ये प्रयास है कि मैक्सिमम जो पॉजिटिव है उनको हम सेग्रीगेट करें, उनको आइडेंटिफाई करें, ट्रीट करें और कम्युनिटी में जाने के पहले उनको जो है नेगेटिव करके ही हम लोग कम्युनिटी में भेजें। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1397 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 982 हो गई है। अभी तक 401 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि कोरोना से संक्रमित 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य और स्वास्थ्य सचिवों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण से जन स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर समीक्षा की। श्री गौबा ने राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर बल दिया। कैबिनेट सचिव ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समुदाय में जागरूकता लाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा है। उन्होंने प्राइवेट लैब में कोरोना जांच सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके मद्देनजर प्रदेश में करीब 150 कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में तैयारी करके रखने के लिए कहा है। वहीं रायपुर शहर को स्वास्थ्य विभाग ने 2000 बिस्तरों की व्यवस्था करने के लिए कहा है, जिसके बाद नगर निगम ने जिला प्रशासन और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इस कड़ी में शहर के मध्य में स्थित इंडोर स्टेडियम में 200 बिस्तरों और साइंस कॉलेज के पीछे हॉस्टल में 110 बिस्तरों वाले कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए इंडोर स्टेडियम के अंदरूनी हिस्से को कई भागों में बांटकर कमरे तैयार किए गए हैं। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर विभिन्न भवनों को कोविड सेंटर के रूप में तब्दील करने की तैयारियां की जा रही है। देखिए, हॉस्पिटल आप देखेंगे तो पूरे तरफ से पूरे हॉस्पिटल पूरे तरीके से पैक हो गए हैं। पूरे कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। आप देखोगे मतलब रायपुर में एक साथ इतने पॉजिटिव कोरोना पाए गए, तो आप कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैंने तो इंडोर को भी बोला है, मैंने तो सुभाष स्टेडियम को भी बोला है, मैंने तो यहाँ तक कि आशीर्वाद भवन को भी मैंने आज जाके देख कर आया, आशीर्वाद भवन को भी ले रहे हैं। तो देखिए, ये सब लोगों को अब इतना थोड़ा बहुत तो दिल को थोड़ा सा बड़ा करके, अब बल्कि इसमें सभी लोगों को मतलब जो पार्षद भी है वहाँ के लोगों को, ये सब लोगों के इस सब व्यवस्था में साथ देना चाहिए, क्योंकि अब हॉस्पिटल में एक पैर रखने की जगह नहीं है, एक भी बेड नहीं है, तो इसलिए सब जरूरी है।
इधर कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेलवे जोन ने भी ट्रेन की 111 बोगियों को आइसोलेशन वार्ड बनाया है। इस संबंध में बिलासपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 111 कोच में से 56 कोच बिलासपुर डिवीजन में हैं। और अभी समय ये इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए कुल 111 कोचों का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, जिसमें कि 56 कोचेज बिलासपुर डिवीजन में हैं। इसमें प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर 21 कोचेज रखे गए हैं, जिसमें कि 189 बेड्स वहाँ अवेलेबल हैं। ये सारे एहतियात के तौर पर बनाए गए हैं, जो कि अगर कभी हमें हॉस्पिटल मैसेज दिया जाए कि जगह न रहे तो उस स्थिति में इसका इस्तेमाल हम लोग करें। गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए अस्पतालों में जगह कम पड़ने पर ट्रेन की बोगियों में बने आइसोलेशन वार्ड का उपयोग किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में अखिल भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि आदिवासियों की जीविका वनों से जुड़ी हुई है और वे वनों के संरक्षक भी हैं, इसलिए उनके साथ संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन अधिकार मान्यता पत्र देने में कार्य अच्छा हुआ है, साथ ही सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र दिए जाने के संबंध में भी ठोस कार्य किए जाने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। सुकमा जिले में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आज वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में 3 इनामी सहित 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 5 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी मीडियम बंडी उर्फ नरेश और माड़वी बुधरी उर्फ कमली भी शामिल हैं। जिला सुकमा में लगातार जो नक्सली अभियान चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं और सीआरपीएफ और जिला पुलिस के द्वारा लगातार कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत लोगों से मिलकर के उनको नक्सली विचारधारा छोड़ने के लिए प्रेरित करने की भी कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आज हमारे पास 5 ऐसे लोग जो कि नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे और ऊंचे पदों में थे, ये लोग नक्सली विचारधारा से तंग आकर के मुख्य धारा पर लौटने के लिए हमारे समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए आए हैं। इनमें से जो एक नरेश है, मीडियम बंडी ऑफ नरेश, इसके ऊपर 5 लाख का इनाम है। केरलापाल एरिया कमेटी में एक्टिव था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी माओवादी बुरकापाल में हुई घटना सहित विभिन्न वारदातों में शामिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजस्व के मामले में पंजीयन से लेकर उनके निराकरण तक की स्थिति में तत्परता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आगामी 1 अक्टूबर से राजस्व ई-कोर्ट प्रणाली लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में आगामी 1 अक्टूबर से ई-कोर्ट के दस्तावेज ही मान्य होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 7,500 वर्ग फीट तक की नजूल भूमि के आवंटन और 5,000 वर्ग फीट तक के डायवर्शन मामलों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत शहरी इलाकों में पट्टा वितरण के लिए कलेक्टरों को अभियान चलाने को भी कहा। श्री बघेल ने राज्य के प्रत्येक जिले में 10-10 छात्रावासों को मॉडल बनाने के संबंध में भी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चुनौती से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया। प्रदेश में देर रात तक 97 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पहचान। सबसे अधिक 40 मरीज बिलासपुर में मिले। राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए इंडोर स्टेडियम सहित कई अन्य वैकल्पिक स्थानों में कोविड सेंटर बनाने की हो रही तैयारी। और सुकमा जिले में 3 इनामी सहित 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यह समाप्त हुआ। नमस्कार।